कंप्लेंट 17 दिसंबर को, जिस दिन 17 नवंबर को जब चुनाव हुआ था, उसके बाद 3 तारीख को ही सीजीआई साहब के सामने कंप्लेंट कर दी गई, जो नरेंद्र मिश्रा जी हैं उनके माध्यम से, और पिटीशन पड़ी हुई है, कुछ सुनवाई होगी, बाकी होनी। मतलब इतना सारा सब कुछ हो रहा है, फिर भी इलेक्शन कमीशन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव कराने को बात कर रही है। और सबसे बड़ी जो आगे बात है, बात यह है कि आपने मोदी जी का सुना था, जब इस चुनाव के बाद में अपने गए हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मुझे मोदी जी मत कहो, मोदी कहो। और दूसरी बात जो कहते हैं अपने साथियों से कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, इसलिए दावा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको, एक बार, केवल एक बार 2024 का ही चुनाव वीवीपैट ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ। मैं लिख के दे रहा हूं, बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेंगे। मोदी जी अपनी सीट जीतना भारी पड़ जाएगी। और इसीलिए इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि यह निश्चित हो चुका है, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है। ईवीएम खत्म, भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ। ईवीएम है, संविधान नहीं बचेगा, और ईवीएम है तो देश की जनता बचेगी नहीं। और अगर यह चुनाव ईवीएम से करा दिया गया, 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके बाद कुछ बचना नहीं है। इस देश की जनता के तमाम अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। वैसे ही मोदी सरकार जो संसद में लगातार आपराधिक कानूनों में संशोधन करके, जैसे सीआरपीसी में कर दिया, सीपीसी में कर, उन्होंने आईपीसी में कर दिया, एविडेंस एक्ट में कर दिया,